नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पहले न्यूमरेटर को स्टडी करते हैं। तो भाई वेरिएबल एक्स की यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, 2 से छोटी डिग्री 1 है ना, और 1 से भी छोटी डिग्री 0 है। ओके, अब डिनोमिनेटर को स्टडी करते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल एक्स की हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 3, है ना, यानी कि एक्स क्यूब्ड। ओके, तो भाई चूंकि डिनोमिनेटर में एक्स की डिग्री ग्रेटर है न्यूमरेटर में वेरिएबल एक्स की डिग्री से, क्योंकि यहाँ पर तो भाई हाईएस्ट 2 है, जबकि नीचे जो है डिग्री बन रही है हमारे पास एक्स क्यूब्ड, है ना। तो इसलिए भाई ये हुई प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर ना 2 फैक्टर्स हैं, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर एंड दिस इज द सेकंड फैक्टर। ओके, 4 केसेस फॉर रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था ना कि ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ये देखिए केस 2 रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स एक्स स्क्वायर्ड, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये फैक्टर्स हैं, है ना। और हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर्ड रिपीटेड लीनियर फैक्टर है ना, रिपीट हो रहा है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने 4 केसेस फॉर रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस वाली वीडियो नहीं वॉच की, वो लाजमन उसे वॉच कर लें, तो उन्हें बहुत कुछ समझ आएगा। ठीक है, आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो भाई यहाँ पर ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ओके, हम एक्स को 2 मरतबा लिखेंगे, और सेकंड फैक्टर जो है ये है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, है ना, क्योंकि भाई होल पावर तो 1 है, इट मीन्स कि ये रिपीट नहीं हो रहा, इसे 1 मरतबा ही लिखेंगे। ओके, तो टोटल फैक्टर्स हमारे पास कितने बन रहे हैं यहाँ पर? भाई 2 फैक्टर्स तो इसके हो जाएंगे ना, हम इसे जब ब्रेक करेंगे, ओके, फैक्टराइज करेंगे, तो 2 फैक्टर्स तो हमारे इसके हो जाएंगे। एक्स को 2 मरतबा अलग अलग लिखेंगे ब्रैकेट्स में, तो 2 फैक्टर्स इसके हो गए और 1 फैक्टर ये है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर बन रहे हैं 3 फैक्टर्स। ओके, तो इट मीन्स कि हम 3 अननोन कॉन्स्टेंट्स सपोज करेंगे, A1, A2 एंड A3। तो फर्स्ट अननोन कॉन्स्टेंट है हमारे पास A1, सेकेंड अननोन कांस्टेंट है हमारे पास A2, और थर्ड अननोन कांस्टेंट है हमारे पास A3। तो भाई ये फैक्टर रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, एक दफ़ा यहाँ पर और दूसरी मरतबा यहाँ पर। ओके, अब इसकी पावर हो गई 1 और इसकी पावर हो गई 2, और A3 को हम दे देते हैं थर्ड फैक्टर। तो भाई ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इक्वेशन 1। यहाँ पर एक्स नॉट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, हम इसे लिखेंगे नहीं। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी करेंगे। अब हमें डिनोमिनेटर में मौजूद फैक्टर्स का एलसीएम चाहिए। ओके, तो चूंकि दोनों फैक्टर्स की शक्लें अलग अलग हैं, तो इसलिए एलसीएम में दोनों ही को लिखेंगे। अब हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे A1 के डिनोमिनेटर से। ये एलसीएम है और A1 का डिनोमिनेटर है x। ओके, तो हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे, x कैंसिल्ड बाय 1x, तो यहाँ पर x2 है तो सिर्फ x रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो चीज़ बची है ना यहाँ पर, वो है x और x प्लस 3। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे A1 से। ओके, तो पहले लिखेंगे A1 को और फिर लिखेंगे इसे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, अब हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे A2 के डिनोमिनेटर से। तो ये एलसीएम है और ये A2 का डिनोमिनेटर, तो भाई ये तो कैंसिल हो गए और हमारे पास तो सिर्फ x प्लस 3 बचा। तो हम A2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से। पहले A2 लिखेंगे और ब्रैकेट्स में x प्लस 3, और अब हम डिवाइड करेंगे एलसीएम को A3 के डिनोमिनेटर से। दिस इज द एलसीएम एंड दिस इज द डिनोमिनेटर ऑफ A3। तो भाई ये कैंसिल हो गए एंड वी आर लेफ्ट विथ सिंपली एक्स स्क्वायर्ड। इस एक्स स्क्वायर्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे A3 से। A3 को लिखेंगे पहले और एक्स स्क्वायर्ड को बाद में।
Now the denominator cancelled out by the denominator. अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ न्यूमिनेटर्स, तो लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी करेंगे। अब करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो a1x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, वी गेट a1, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स आर एडेड, x स्क्वायर्ड। अब हम a1x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 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 3, और यहाँ पर कोएफिशिएंट है 1, 3 1 जार 3, a1x। अब हम a2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट a2x प्लस 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 3 1 जार 3 a2। थर्ड टर्म को हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं हैं। अब करेंगे हम अरेंज, तो x का सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है 2, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसे, ऑलरेडी अरेंज थे, फिर लिखेंगे हम प्लस 7x, लास्ट में लिखेंगे हम कांस्टेंट को, ये तो ऑलरेडी अरेंज थे। यहाँ पर हमें अरेंज करना होगा, हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, ये देखिए एक्स स्क्वेयर्ड है हमारे पास, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर्ड ये रहा, तो अब इसे लिखेंगे क्योंकि हमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। अब बारी है एक्स की, तो पहले इसे लिखेंगे, और ये देखिए एक और x है हमारे पास, अब इसे लिखेंगे, और लास्ट में हमने ऐसा टर्म पिक करना है जिसमें x ना हो, दिस वन। तो हमने अरेंज कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी करेंगे। आइए करते हैं सिंप्लीफाई, तो भाई यहाँ पर कॉमन है एक्स स्क्वायर्ड, यहाँ पर बचा हमारे पास a1 प्लस a3, और यहाँ पर कॉमन है हमारे पास x। So here we are left with 3a1, and here we are left with a2। इस टर्म को एज इट इज कॉपी करेंगे। अब करेंगे हम इक्वेट, तो सबसे पहले हम इक्वेट करेंगे कांस्टेंट को, और उसके बाद हम इक्वेट करेंगे वेरिएबल x वाले टर्म्स को, और लास्ट में हम इक्वेट करेंगे वेरिएबल x स्क्वायर्ड वाले टर्म्स को। तो सबसे पहले बारी है कांस्टेंट की, क्योंकि हमें a2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए हम इसे पहले लिखेंगे, इक्वल्स 3, a2 इक्वल्स 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 को करेगा डिवाइड, so we have got the value of a2, it's 1। अब हम इक्वेट करेंगे वेरिएबल x वाले टर्म्स को, तो पहले राइट हैंड साइड को लिखेंगे क्योंकि हमें a1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, x cancelled out by x, 3a1 प्लस
A2 और A2 की वैल्यू है 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 इक्वल्स 7। Now here we are left with 3A1. वन यहाँ पर प्लस हो रहा है, शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली 6। A1 equals 6 divided by 3. So we have got the value of A1. It's 2. 3 1s are 3, 3 2s are 6. अब हम इक्वेट करेंगे वेरिएबल एक्स स्क्वायर्ड वाले टर्म्स को। तो पहले राइट हैंड साइड को लिखेंगे और बाद में लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि हमें A3 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए इसे पहले लिखना होगा। नाउ एक्स स्क्वायर्ड कैंसिल्ड आउट बाय एक्स स्क्वायर्ड। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये बची है और राइट हैंड साइड पर कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं का मतलब 1। आपको अच्छे से पता है कि जब हम कंप्लीटली कैंसिल करते हैं तो 1 तो बचा ही होता है। A1 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इट्स 2, तो हम A1 की जगह लिखेंगे 2 प्लस A3 इक्वल्स 1। Now A3 equals 1 minus 2. So we have got the value of A3. It's -1. तो स्टूडेंट्स हमारे पास A1, A2 और A3 तीनों अननोन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इक्वेशन 1 को नीचे कॉपी करेंगे एज इट इज। तो हमने कॉपी कर लिया है। A1 की वैल्यू है हमारे पास 2, A2 की वैल्यू है हमारे पास 1 और A3 की वैल्यू है हमारे पास -1। We have 2 upon x, 1 upon x squared and plus minus 1 upon x plus 3। और लास्ट स्टेप में हम इन्हें ऑर्डर में अरेंज करेंगे और ऑर्डर में लाने के लिए हमें वेरिएबल x के एक्सपोनेंट को कंसीडर करना होगा। जिस फ्रैक्शन में वेरिएबल x का एक्सपोनेंट बड़ा होगा उस फ्रैक्शन को लाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और उसके बाद इसका नंबर है, क्योंकि इसके साथ तो कांस्टेंट 3 भी है तो इसे तो लास्ट में लाना होगा, प्लस 2 अपॉन एक्स एंड फाइनली वी हैव 1 अपॉन x plus 3. So students, this is our required answer.